Hello friends, welcome to Agriculture War YouTube channel. Today we discuss about the general agriculture questions which come in many competition exams like ICR GRF, NABARD, AFO, ADO, Technical Assistant, Agriculture Supervisor, BHU PET and many other PC competition exams. So let's start. First is white gold. White gold called cotton, black gold called opium, green gold called bamboo and tea, brown gold called डेड प्यूपा ऑफ सिल्क बॉम यानी सफ़ेद सोने के नाम से हम कपास को जानते हैं। ब्लैक सोना की बात होगी यानी काले सोने की बात होगी तो हम ओपियम यानी कि अफीम को कहते हैं। हरे सोने की बात होगी तो बैम्बू और चाय को कहते हैं। और ब्राउन गोल्ड यानी कि बादामी सोने की बात होगी तो डेड प्यूपा ऑफ सिल्कबॉम यानी रेशम कीट की जो डेड प्यूपा होंगे हम उन्हें बादामी सोने के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल बोर्ड्स के बारे में। फर्स्ट इज कॉफ़ी बोर्ड। कॉफ़ी बोर्ड स्टेबलाइज इन 1942 एट बेंगलोर। रबर बोर्ड स्टेबलाइज इन 1947 इन Kottayam. Central Silk Board established in 1949 at Bangalore. Tea Board established in 1953 at Kolkata. Tobacco Board established in 1976 at Guntur. Spices Board established in 1987 at Kochi. यानी कॉफ़ी बोर्ड की बात होगी तो कॉफ़ी बोर्ड हमारा 1942 में बेंगलोर में स्थापित किया गया था। रबर बोर्ड की बात होगी तो 1947 में कोट्टायम में हमारा स्थापित किया गया था। सेंट्रल सिल्क बोर्ड की बात होगी तो 1949 में बेंगलोर में स्थापित हुआ था। और चाय बोर्ड यानी कि टी बोर्ड की बात होगी तो 1953 में कलकत्ता में स्थापित हुआ था। तंबाकू बोर्ड की बात होगी तो 1976 में गुंटूर में स्थापित हुआ था। और स्पाइसेस बोर्ड की बात होगी तो 1987 में कोच्चि में हुआ था। अब आप लोग इसे याद कैसे रखोगे, सुनिए। अगर आप कहीं बाहर जाते हो तो सबसे पहले प्रेफरेंस वहाँ कॉफ़ी की दोगे, चाय की लोग कम देते हैं। तो सबसे पहले कॉफ़ी का याद रखना कि 1942 में कॉफ़ी पी थी हमने बेंगलोर में। देन उसके बाद में चाय की बात याद रखना कि 1942 में हमने चाय पिया था और 1953 में हमने कॉफ़ी पी यानी कि कॉफ़ी बोर्ड हो गया। कहाँ पर पी थी? कोलकाता में। उसके बाद में लोग तंबाकू चबाना पसंद करती हैं तो आप याद रखना फिर तंबाकू बोर्ड कहाँ 1976 में, कहाँ पर? गुंटूर में। इस क्रम में आप ऐसे याद रखोगे अपनी लाइफ से रिलेटेड करके तो आपको लंबे समय तक ये याद रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्म रिलेटेड टू स्वाइन और पिग। फर्स्ट इज एडल्ट मेल पिग कैपेबल टू ब्रीडिंग कैलेट बोर, एडल्ट फीमेल पिग दैट हैज had a litter कैलेट सॉ, पिगलेट एंड पिगलिंग, newborn and very young pig of either sex कैलेट piglet, young female pig that has not had a litter कैलेट gilt and castrated male of pig कैलेट barrow, stag और hog। और एक्ट ऑफ पार्टूरेशन और गिविंग और बर्थ इन पिग कैलेट फैरोइग, मीट ऑफ पिग कैलेट पोर्क। यानी हमारा जो पिग है उसकी मीट को हम कहते हैं पोर्क। एक्ट ऑफ पार्टूरेशन यानी कि बच्चा देना, गिविंग ऑफ बर्थ स्वाइन में हम कहेंगे उसे फैरोइंग। कास्टेड मेल पिग को कहेंगे हम बैरो या फिर स्टैग या फिर हॉग। एडल्ट मेल जो होगा, एडल्ट मेल पिग उसे कहेंगे हम बोर। एंड एडल्ट फीमेल पिग दैट हैज़ ए हेड ए लिटर जिसके बच्चे हों उसे कहेंगे हम सौ। और जिस जिस भी एडल्ट फीमेल यंग फीमेल पिग दैट हैज़ नॉट ए हेड ए लिटर यानी कि ऐसी यंग फीमेल पिग जिसके बच्चे नहीं हैं हम उसे गिल्ट कहेंगे और जिसके बच्चे हैं उसे कहेंगे हम सौ। और पिगलेट और पिगलिंग किसे कहेंगे? न्यू बॉर्न एंड वेरी यंग पिग ऑफ आइदर सेक्स, ऐसी पिग जो यंग हो, ठीक है, उसने सेक्स किया हो या फिर ना किया हो, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ रिलेटेड टर्म जो हमने स्वाइन से रिलेटेड डिस्कस किए। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीरो टिलेज। तो जीरो टिलेज फादर ऑफ जीरो टिलेज ग्लबरर बी ट्रिपलेट, USA 1950। Primary tillage completely avoided in zero tillage. Secondary tillage restricted to seedbed preparation in the row zone of only. Keep 50 to 100% of residue on soil surface. Before sowing herbicide paraquat glyphosate are used for the weed control। यानी जीरो टिलेज की बात होगी तो जीरो टिलेज की जो फादर है हमारे, कौन है हमारे? ग्लबलर बी ट्रिपलेट। कहाँ पर है? USA 1950 में, ठीक है। इनको कहा गया था फादर ऑफ जीरो टिलेज, 1950 में कहा गया था। ग्लबलर ऑफ बी ट्रिपलेट। प्राइमरी टिलेज कंप्लीटली अवॉइडेड यानी कि जो प्राइमरी टिलेज जो है, जैसे कि हम पलेवा करने से पहले अपनी थोड़ी एक जुताई करते हैं, वो प्राइमरी टिलेज जो होती है वो कम्प्लीटली अवॉइड कर दी जाती हैं। सेकेंडरी टिलेज की जाती है लेकिन बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड से, यानी कि बहुत ही पाबंदियाँ लगा करके की जाती है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ रो जोन बनाई जाती है, यानी कि बंडिंग की जो सीड बेड की जो रो जोन है सिर्फ वही बनाई जाती है और अदर कुछ नहीं इसमें किया जाता।
अगर क्रॉप रेसिड्यू की बात करेंगे तो इस पर 50 से 100% तक इसका क्रॉप रेसिड्यू आपकी सॉइल की सरफेस पर रह जाता है, यानी कि 50% से अधिक ही रहेगा क्रॉप रेसिड्यू, यानी कि आपकी फसल का अवशेष जो है 50% से अधिक ही आपकी फसल के अवशेष हैं आपकी सॉइल पर पड़े रह जाते हैं, किसमें, आपकी जीरो टिलेज में। अगर जीरो टिलेज की बात करें बिफोर द सोविंग ऑफ क्रॉप, हर्बिसाइड हम इसमें यूज कर लेते हैं, खरपतवार नाशक इसमें यूज कर लेते हैं। कौन कौन से? नॉन सेलेक्टिव खरपतवार नाशक, दैट इज ए पैराक्वाइट, ग्लाइफोसेट आर यूज फॉर द वीड कंट्रोल, यानी खरपतवार कंट्रोल के लिए हम इसमें जुताई गुड़ाई या फिर निकाई नहीं करते, हर्बिसाइड का यूज किया जाता है। कैसे हर्बिसाइड यूज की जाती है? इसमें नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड यूज किया जाती है बिफोर द सोविंग ऑफ क्रॉप। तो ये थे आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, यदि ना पसंद आया हो तो डिसलाइक करें, लेकिन अपना रेस्पॉन्स जरूर दें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।